अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ क्या होता है, ठीक है। अगर हेल्थ ओके नहीं है तो डिसीज़ होती है जो बॉडी को, तो वो डिसीज़ क्या होती है और डिसीज़ किस कारण से होती है, उसको पैथोजन बोलते हैं। पैथोजन्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। इम्यूनिटी क्या होता है, अभी बहुत सुनने में आया होगा इम्यूनिटी। अच्छा, पैथोजन में मेनली हम वायरस को पढ़ेंगे, ठीक है। और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम वैक्सीन जो होती है, टीके वगैरह लगवाते हैं, बचपन में लगते हैं और अभी बड़ों में भी लग रहे हैं। तो वो टीके क्या होते हैं, उसकी हाउ इट वर्क्स, वैक्सीनेशन क्या होता है, वो इस वीडियो में समझेंगे। क्लियर। इस वीडियो में इंग्लिश वर्ड्स को यूज़ किया है क्योंकि बायोलॉजी के जो वर्ड्स होते हैं वो हिंदी में ज़्यादा टफ होते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ हेल्थ, ठीक है। तो इंडियन जो आयुर्वेद है उसके अनुसार हेल्थ क्या होता है, बॉडी प्लस माइंड का बैलेंस होता है हेल्थ। और अगर बॉडी का टेम्परेचर हॉट है तो उसको फीवर बोला जाता था, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए गए, ठीक है, बायोलॉजी में। जैसे विलियम हार्वे, इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन बताया। देन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोसेसिंग जो वगैरह जो होती है, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, इसको समझा गया, ठीक है। प्रोसेस अभी तक जारी है, ठीक है। फिर भी फाइनल भी बोलते हैं कि जो बायोलॉजी में माइंड जो होता है वो न्यूरल सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम से चलता है, ठीक है। और इसी के थ्रू क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है। ये बायोलॉजिकल लैंग्वेज है, अभी हम इसको इजी वे में समझेंगे। क्लियर। अच्छा, हम बात करते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ क्या होती है, नो डिसीज़ इट मीन्स हेल्थ, नो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हेल्थ मतलब होता है स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल प्लस मेंटल प्लस सोशल वेलबींग, ठीक है। फिजिकली एंड सोशल वेलबींग होना ही हेल्थ होता है, तब वो उस पर्सन को हम हेल्दी बोल सकते हैं। क्लियर। इम्यून सिस्टम होता है वो क्या मेंटेन करता है, हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है, ठीक है। और अगर हेल्थ मेंटेन नहीं है तो हाउ इट बिकम अ डिसीज़, ठीक है। तो 3 वे होती है डिसीज़ होने की। जेनेटिक डिसऑर्डर्स फर्स्ट हो सकती है, जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। जेनेटिक जैसे समझ में आ रहा है, पेरेंट टू चाइल्ड हो सकती है जेनेटिकली, ठीक है, जीन्स में प्रॉब्लम हो। सेकेंड होता है इन्फेक्शंस इन्फेक्टेड पर्सन से जब होता है, ठीक है। थर्ड होता है हमारा लाइफस्टाइल इंक्लूड्स फूड, वाटर, हैबिट्स, जितनी हमारी रहती है वो लाइफस्टाइल के अंतर्गत आएंगी। क्लियर। अच्छा, जो हेल्थ होता है, हेल्थ मीन्स मतलब इट गिव्स मोर एफिशिएंट एट वर्क, ठीक है। इकोनॉमिकली हमारा अच्छे रहेंगे, हमारी आयु ज़्यादा रहेगी, ठीक है। अब में बोला जाए तो हेल्थ कब रहेगी, जब हमारी बैलेंस डाइट रहेगी, पर्सनल हाइजीन अच्छी रहेगी, प्लस रेगुलर एक्सरसाइज रहेगी, ठीक है। इन सब को इंक्लूड करता है हमारा योग, जो कि प्राचीनतम योग है हमारा, ठीक है। इसको प्रोनाउंस योग ही करना चाहिए, योगा नहीं होता ये। क्लियर। मिलके क्या बनती है हमारी हेल्थ। क्लियर। हेल्थ क्लियर हो गया है, ठीक है। नाउ कम्स टू व्हाट इज़ डिसीज़। डिसीज़ क्या होता है, बीमारी क्या होता है, ठीक है। तो माल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन या ऑर्गन फंक्शन इज कॉल्ड डिसीज़, ठीक है। किसी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम का माल फंक्शनिंग मतलब अगर उसका फंक्शन ठीक से नहीं चलता है तो उसको हम डिसीज़ बोलते हैं। क्लियर। उसको बीमारी बोलते हैं। डिसीज़ जो होती है मेनली 2 टाइप की होती है, ये बचपन में पढ़ा है, ठीक है। इन्फेक्टियस होती है, नॉन इन्फेक्टियस होती है, ठीक है। इन्फेक्टियस की बात करें मतलब ईजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर लाइक एड्स, ठीक है। ये फैटल बीमारी है, फैटल मतलब इसका लाइलाज है, मतलब ये। क्लियर। लाइलाज को ही आगे देखेंगे। फिर नेक्स्ट है नॉन इन्फेक्टियस, ठीक है। नॉन इन्फेक्टियस मतलब पर्सन टू पर्सन इन्फेक्शन नहीं होता है, लाइक कैंसर। क्लियर। ये सेलुलर इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर, ठीक। अच्छा, जो डिसीज़ होती है उसका भी कुछ कारण होगा, किसी कारण से होती है। पैथोजेंस पढ़े थे हमने, ठीक है। तो मेनली जो होता है बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन्स, हेलमिंथस, ये सब क्या होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, जिनके कारण डिसीज़ होती है उनको पैथोजन बोलते हैं। ये करते क्या हैं, हमारी बॉडी में एंटर करते हैं बाय वेरियस मीन्स एंड मल्टीप्लाई, और ख़ुद को मल्टीप्लाई करने लगते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिससे क्या होता है हमारे बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनली डैमेज स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये पैथोजेंस के पास एक स्पेशल पावर होती है, दे आर अडेप्टेबल टू इन्वायरमेंट, मतलब वो अपने इन्वायरमेंट के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। लो पीएच का इन्वायरमेंट है, लाइक हमारे स्टमक में HCl सेक्रेट होता है तो पीएच लो रहता है, ठीक है। तो वो खुद के मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम सभी पैथोजेंस नहीं, मेनली वायरस को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, जो वायरस की बात होती है उसमें राइनो वायरस सबसे कॉमन वायरस है, ठीक है।
राइनो वायरस जो होता है वो ग्रुप ऑफ वायरस होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, कॉमन कोल्ड, सर्दी जो होती है वो इसी के थ्रू होती है, ठीक है। और ये वायरस क्या करता है, हमारी नॉस प्लस रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक करता है। बट इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो राइनो क्लास के वायरस होते हैं वो नोज प्लस रेस्पिरेशन को इन्फेक्ट करते हैं, बट लंग्स तक नहीं पहुंच पाते, जबकि कोरोना का वायरस हमारे लंग्स तक भी पहुंच रहा है। और इस वायरस से होने वाले सिम्टम्स भी कॉमन ही है, जैसे नेज़ल कंजेशन हो जाए, डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, सोर थ्रोट हो रहा है, कफ हो रहा है, हेडेक हो रहा है, टायर्डनेस हो रही है, ठीक है। और ये पर्सन टू पर्सन इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। सो कोरोना वायरस में भी सेम सिम्टम्स एंड पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र होता है। क्लियर। अच्छा, इससे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं, जैसे कंजप्शन ऑफ क्लीन वाटर, है ना, ड्रिंकिंग वाटर स्पेशली, एंड क्लीन फूड, क्लीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है, पब्लिक हाइजीन, और जो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, नॉट ओनली वेस्ट बट हमारा जो एक्सक्रीटा है उसका भी प्रॉपर डिस्पोजल होना, ठीक है, क्लीननेस होना। और उसके बाद और एयर ट्रांसमिट डिसीज़ है तो कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन उसको अवॉइड करना, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड देयर बिलोंगिंग शुड बी अवॉइडेड, मतलब उनकी जो चीज़ें हैं उससे को भी अवॉइड करना जो इन्फेक्टेड पर्सन है। तो नेक्स्ट आते हैं हम इम्यूनिटी पे। अब इम्यूनिटी क्या होता है, एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू फाइट अगेंस्ट डिसीज इज कॉल्ड इम्यूनिटी। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की डिसीज से लड़ने की क्षमता क्या होती है, इम्यूनिटी होता है। क्लियर। अच्छा, इम्यूनिटी जो होती है दो टाइप की होती है, एक इनेट इम्यूनिटी होती है, एक एक्वायर्ड होती है। इनेट एज द नेम सजेस्ट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। तो बर्थ के टाइम पे ये हमारे अंदर होती है, ठीक है, जो किसी से हम लेते नहीं हैं, हमारे शरीर में ऑलरेडी होती है, ठीक है। इसमें 4 टाइप्स के बैरियर्स हम पढ़ सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको फ्रॉम बर्थ मिली हुई है, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे फर्स्ट आता है फिज़िकल बैरियर। फिज़िकल बैरियर मतलब इसमें 2 चीज़ आसानी से हम समझ सकते हैं, एक होती है हमारी स्किन, दूसरी होती है बॉडी, ठीक है। स्किन जो होती है वो हमको वेरियस इन्फेक्शन से बचाती है, ठीक है। प्लस में हमारी जो बॉडी होती है उसमें भी टाइप्स के एक्सक्रीशन होते हैं तो वो हमारे इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा म्यूकस की बात करें, म्यूकस जो होता है एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि नॉर्मली इपिथेलियल लाइनिंग, मतलब ऊपरी परत पे किसकी, जैसे हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम हो गया, ठीक है, हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हो गया स्टमक का, ठीक है, उसके ऊपर होती है। तो ये लाइनिंग क्या करती है, ये म्यूकस जो होता है ये ट्रैप करने का काम करती है, पैथोजन रहता है उसको ट्रैप कर लेती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल मतलब फिजियोलॉजी, ठीक है। जैसे इसको हम समझ सकते हैं हमारे स्टमक में हमने पढ़ा था भाई HCl सेक्रेट होता है, ठीक है। तो एसिड इन द स्टमक जो होता है ना, वो प्रिवेंट करता है, बहुत सारे पैथोजेंस को मारता है। सेकंड आता है सलाइवा, सलाइवा होता है हमारे माउथ में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टीयर्स फ्रॉम आइज, तो टीयर्स जो रहते हैं आइस के, जो कुछ भी कचरा चले जाता है टीयर्स निकल जाते हैं फटाक से, तो ये सब क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को भी प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज सेलुलर बैरियर्स, ठीक है। सेलुलर मतलब सेल, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती है, जैसे ल्यूकोसाइट होता है, WBC होती है, मोनोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं। ये मेनली इनका काम क्या है, डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रोब्स को, ठीक है। देखो इसको याद नहीं करना है अभी, अगर ऐसे आता है तो आप लिख सकते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट पॉइंट है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनेट क्लियर हो गया, इनेट हमको फ्रॉम बर्थ मिलती है। एक्वायर्ड मतलब हमने एक्वायर करी है, ठीक है। इट इज़ पैथोजेनिक स्पेसिफिक होती है, मतलब ये एक पैथोजन के लिए स्पेसिफिक रहेगी, ठीक है। ये मेमोरी पे डिपेंड करेगी, इसको समझते हैं अच्छे से, है ना। अब ये क्या होता है, हमने गेन करी है, ठीक है, पैथोजन स्पेसिफिक थी। तो होता है क्या है, जब पैथोजन जो होता है फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स, ठीक है। वो हालांकि लो इंटेंसिटी का रहता है बट पैथोजन के अनुसार हम उस रिस्पॉन्स को, अब जब सेम पैथोजन सेकेंड टाइम हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी सेकेंडरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, वो बहुत ज़्यादा रैपिड और इफ़ेक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि भाई तुमको याद है कि तुमने पहले वाला का इनकाउंटर
कैसे किया था। ठीक है, सीधी सी बात है। को कुल मिलाकर सीधी भाषा में बोले तो इनका नेचर हमारी तरह होता है। जैसे फर्स्ट टाइम आप किसी इंसान को मिलते हो तो उसकी सारी बुराइयां अच्छाइयाँ नहीं देख पाते, पर सेकंड टाइम जब मिलते हो तो आप उसको पहले की तरह रिकॉग्नाइज कर लेती है कि हाँ भाई इसका नेचर कैसा है। ठीक है, तो ये सब मेमोरी पे डिपेंड करता है। तो सेम होती है हमारी सेल में। ठीक है, तो जो मेमोरी के लिए सेल होती है उसको बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल है जो कि मेमोरी के लिए यूज़ करती है। ठीक है, जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो मेनली 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। जो बी लिम्फोसाइट्स होती है वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है आर्मी ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इन ब्लड, जो कि फाइट करता है। ठीक है, और जो प्रोटीन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज़। ठीक है, एंटीबॉडी को और अच्छे से हम समझ लेंगे। एंटीबॉडी मतलब लड़ने वाले सैनिक। क्लियर। तो ये आर्मी को बी लिम्फोसाइट बनाता है। ठीक है, जो कि मेमोरी के बेस पे पैथोजन का एनकाउंटर करता है। ठीक है, अच्छा टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, बी लिम्फोसाइट्स क्या कर रहा है, आर्मी बना रहा है। ठीक है, और टी लिम्फोसाइट्स उसकी हेल्प करता है। ठीक है, हेल्प बी सेल टू प्रोड्यूस देम। ठीक, इसके अलावा प्लस में मेमोरी, उसको याददाश्त जो है वो उसको टी लिम्फोसाइट्स देता है। प्लस में जो इन्फेक्शन को ख़त्म करने का, मतलब इन्फेक्शन ख़त्म होने के बाद एंटीबॉडी को बनने से रोकने का काम भी कौन करता है, टी लिम्फोसाइट्स करते हैं। क्लियर, इनमें डिफरेंस भी हो जाएगा ये। अच्छा, हम थोड़ा सा एंटीबॉडी को समझ लेते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी बाय चांस टी मार्कर में आ गई, ठीक है, या कोई क्वेश्चन आ गया तो होता है क्या एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी मेनली 4 पेप्टाइड चेन होती है। पेप्टाइड चेन जो होता है उसको ज़्यादा डीपली नहीं समझते हैं, सिंपली ये लिख देना फर्स्ट लाइन कि ये 4 पेप्टाइड चेन से बनी होती है। ठीक है, इसमें 2 स्मॉल होती है, 2 लॉन्गर होती है। तो जो स्मॉल चेन होती है वो लाइट चेन होती है, इनको L2 बोलते हैं। और 2 लॉन्गर चेन जो होती है वो हैवी होती है, इनको H2 बोलते हैं। तो कुल मिलाकर उसको इंडिकेट करते हैं H2L2। ठीक है, और दे आर प्रेजेंट इन ब्लड। क्लियर। इसके थोड़े से एग्जांपल देख लो, जैसे IgA हो गया, IgE, ये इन्फेक्शन के लिए रहता है। ठीक है, IgM, IgG, IgD, ये सब क्या है, एंटीबॉडीज़ के नाम है। ठीक है, IgE सॉरी उसके लिए होता है, एलर्जी के लिए। ठीक है, तो ऐसे आप एग्जांपल लिख दोगे तो वो इफ़ेक्टिव आंसर रहेगा। ठीक है, तो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स बहुत सारे होते हैं, तो अभी हमने जो पढ़ा, ठीक है, वो एक्वायर्ड था। ठीक है, जो एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स है उसमें एक टाइप ये था, इसको बोलते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि ब्लड की एंटीबॉडीज़ के थ्रू होता है। ह्यूमरल मतलब ब्लड। ठीक है, तो ब्लड में जो एंटीबॉडी होती है उसके थ्रू होने वाला रिस्पॉन्स है ये। ठीक है, इसके अलावा एक सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स भी होता है, उसको बोलते हैं CMI। CMI मीन्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, इसका सिर्फ फुल फॉर्म याद रख लो, ये इतना डीप नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, और मेनली जो CMI होता है उसमें टी लिम्फोसाइट्स जो होता है वो उसको मीडिएट्स करते हैं। ठीक है, अब ये जो है वो एंटीबॉडी का सिंपल सा डायग्राम है। इफ़ यू वांट आप बना सकते हैं किसी भी आंसर राइटिंग में। ठीक है, क्योंकि अभी लॉन्ग में भी आ सकता है इसका क्वेश्चन। ठीक है, तो ये देखो, ये जो बन रही है ना, इसको बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। ठीक है, यहाँ से एंटीजन बाइंड होता है। ठीक है, थोड़ा ऐसी बनाए आप बना लेना ज़रा अच्छे से, सीधी सीधी लाइन रहती है। ठीक है, और ये एंटीजन को, पैथोजन को पकड़ने के लिए जो एंटीबॉडी साइट होती है वो है ये। ठीक है, जो बड़ी वाली दिख रही है वो लॉन्गर चेन है, और जो छोटी वाली शॉर्टर चेन H2L2 हो गया ये। ठीक है, और यही आ जाएगी अपनी एंटीजन बाइंडिंग साइट। ठीक है, जो पैथोजन को बीच में अरसट्टे में लेके एनकाउंटर कर देती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एंटीबॉडी का। अच्छा, जो इम्यूनिटी होती है उसमें एक और चीज़ समझो, इम्यूनिटी जो होती है वो भी 2 टाइप की होती है। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है भाई, कि जब आपने किसी होस्ट को एक्सपोज कर दिया एंटीजन को। ठीक है, एंटीजन कैसा भी हो सकता है, डेड हो सकता है, लिविंग हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, यह वही प्राइमरी एक्शन रहता है, तो स्लो रहता है और टाइम लेता है ये थोड़ा सा। ठीक है, जो हमने एक्वायर्ड में फर्स्ट पढ़ा था प्राइमरी रिस्पॉन्स, ये वही होता है। ठीक है, ये एक्टिव इम्यूनिटी के अंतर्गत आता है।
कोई पता है सेकेंड टाइम होगा तो उसका पहले से एनकाउंटर जल्दी हो जाएगा, ठीक है। देन पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ को मतलब बॉडी के अंदर डालते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मदर और बेबी का रिलेशन होता है, ठीक है। मदर जो होती है उसकी ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडी अपने बेबी को देती है, ठीक है। तो ये पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, इसी के थ्रू अब हम समझ सकते हैं वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन, कैसे आप इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो वैक्सीनेशन मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी, ठीक है, जो सेकेंडरी प्राइमरी हमने रिस्पॉन्स पढ़ा था उस पर रहता है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम वैक्सीनेशन वर्क्स, ठीक है। वैक्सीनेशन में करते क्या है अपन, आपको ये जानने में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि वैक्सीन जो होती है उसमें हमको इनएक्टिव, डेड या वीकेंड पैथोजन को ही एंटर करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। जो टीके लगते हैं छोटे छोटे बच्चों को, वो वही पैथोजन रहता है। जैसे पोलियो का टीका लगा तो पोलियो का ही जो पैथोजन रहेगा उसी को डाला जाता है, ठीक है, बट इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। तो उस पैथोजन को क्या करते हैं, उसको ही बोलते हैं वैक्सीन। उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब वो ऑलरेडी मरा हुआ है या इनएक्टिव फॉर्म में है तो क्या होगा, हमारी बॉडी जो रहती है उसके प्रति एंटीबॉडी बना लेती है, ठीक है। एंटीबॉडी बना लेगी, भाई चेहरा याद कर लिया उसने, हाँ ये वही है, ठीक है। अब हमारी बॉडी में BNT सेल्स है, ठीक है। उनने अपने क्या लिया, अपने आँखों में उसकी फ़ोटो ले ली, किसकी, पैथोजन की, ठीक है। ये फर्स्ट जो था वो प्राइमरी एक्शन था, पर अब जो होगा वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। अब पैथोजन सेकेंड टाइप आया, अब वो इनएक्टिव, डेड या वीकेंड नहीं है, अब वो लिविंग है, बट हमारे पास ऑलरेडी उसके लिए एंटीजन एंटीबॉडीज़ है, ठीक है। तो क्या करती है, फटाफट बॉडीज़ उसको रिकॉग्नाइज करके वैसी दवाई बनाती है और ये रिस्पॉन्स क्या होता है, इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है, और जल्दी से उसका एनकाउंटर कर देती है, ठीक है। तो B सेल एंटीबॉडी बनाती है और T सेल याद दिलाती है, भाई ये वही वाला है, मतलब वही वाला है, तो इसके लिए ये वाली गन सही रहेगी, ठीक है। तो उसको उड़ा देते हैं। वैक्सीनेशन क्लियर हो गया। अच्छा, एक और चीज़ बताओ, स्नैक बाइट है हमारी, है ना। स्नैक बाइट करा मतलब किसी सांप ने हमको काटा, तो अब हम क्या उसको टीका लगाएंगे पहले कि भाई प्राइमरी कर ले फिर बनेगा तो ठीक है, इतने में तो इंसान निपट ही जाएगा, ठीक है। तो इसमें इस चीज़ नहीं करते, इसमें क्या करते हैं, डायरेक्टली जो रेडीमेड एंटीबॉडी है अगेंस्ट स्नैक विनम वो इंजेक्ट करते हैं बॉडी में। ये होती है हमारी पैसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। वाई दिस जनरेट क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है। तो डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ एंटर करते हैं इसमें क्विक रिस्पॉन्स के लिए, ठीक। तो ये हो जाती है हमारी पैसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं भाई हमारा जो इम्यून सिस्टम है, कुल मिला के हमको क्या समझ में आया कि ये 3 चीज़ करता है, ठीक है। पहले रिकॉग्नाइज करता है फॉरिजन एंटीजन को, ठीक है, कि भाई ये अपने से मिलता जुलता नहीं है, कौन है ये, ठीक है। पहले रिकॉग्नाइज करता है, देन रिस्पॉन्स करता है, पहली बार आया रहा है तो प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंड टाइम आया तो सेकेंडरी इफेक्टिव रिस्पॉन्स, ठीक है। और थर्ड वो उसको रिमेंबर्स, मतलब हमेशा याद रखता है, ठीक है। कि अब थोड़ा सा हम वायरस को समझ लेते हैं कि वो काम कैसे करता है, उसका नेचर कैसा होता है, ठीक है। हम एड्स के वायरस को समझते हैं। एड्स किससे होता है, रेट्रो वायरस से होता है, ठीक है। अब जो ये वायरस करता क्या है, जो रेट्रो वायरस रहता है ना, मेनली इनके अंदर जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA होता है, sRNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA इस टाइप से होता है, ठीक है। और हमारा डबल स्टैंडर्ड होता है, ये DNA होता है, ठीक है। फटाफट समझ लीजिए इसको, एक स्ट्रैंड, ये दूसरी स्ट्रैंड, और ये बन गया हमारा DNA, ठीक है। हमारा DNA डबल स्टैंडर्ड होता है। और सिंगल स्टैंडर्ड हम कैसे बोल सकते हैं इसको, इसमें सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होती है तो इसको सिंगल स्टैंडर्ड RNA बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारी एक सेल है, ठीक है। बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, उसमें से एक सेल है, तो अपना ये DNA इसके अंदर है, ठीक है। अपना DNA है ब्लड में, अच्छा भला अपना, ठीक है। अब ये वायरस क्या करेगा, अपने सिंगल स्टैंडर्ड RNA को इंजेक्ट करा हमारी बॉडी में, ठीक। अब भाई ये दोनों ने देखा कि अरे ये कौन है, पहचान लिया, पर उसने सामने वाले को फ़ोन करने से पहले इसके DNA को कॉपी कर लिया, ठीक है, और सेम खुद का भेष वैसे ही बदल लिया और डबल स्टैंडर्ड बन गया, पर है तो वो क्या, वायरस का, ठीक है। अब ये क्या हुआ, उसकी मेमोरी लॉस्ट कि कहाँ है भाई, कौन है, तो बोला यार यहीं था, अब तो है ही नहीं। तो T लिम्फोसाइट्स फेल, B लिम्फोसाइट्स फेल, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये जो है
सेम कॉपीज़ रेप्लिकेट करता रहेगा। 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, वो फटाफट 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 ऐसे करके एक ही सेल में इतना इंजेक्ट कर देता है कि आसपास के लोगों को ही भगा देता है। ठीक है, तो इसलिए जो एड्स होता है 8 से 9 साल लग जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि व्यक्ति को एड्स है। क्यों? क्योंकि उसके ब्लड में चेंजेस ही नहीं आता है, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पाती है। ठीक है, इसलिए एड्स क्या है? फैटल है, लाइलाज है। ठीक है, अच्छा अभी जो कोरोना चल रहा है, ठीक है, कोरोना का समझ में आ रहा है, इसमें भी 14 दिन लग रहे हैं कि हाँ भाई कि इसको है कि नहीं है। सिम्टम्स जो होते हैं कभी शो होते कभी नहीं होते, तो क्यों नहीं हो रहे हैं? ये इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि वायरस का नेचर ही ऐसा है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसकी कॉपी को, हमारे डीएनए को रेप्लिकेट कर रहा है। ठीक है, अच्छा जो कोरोना वायरस होता है वो SARS मीन्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, कोरोना वायरस ये क्या स्ट्रेन है वायरस की? वायरस की भी अलग अलग फैमिलीज होती है, तो ये SARS का है कोरोना वायरस, इस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, इसके स्ट्रेन है मतलब, और ये करता क्या है इस स्ट्रेन के वायरस? जो इपिथेलियल सेल होती है, ऊपर की जो परत होती है विद इन लंग्स, उसको इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो कोरोना वायरस के सिम्टम्स तो सबको पता ही है, अलग से बताऊंगी नहीं। ये लंग्स की इपिथेलियल सेल को इन्फेक्ट कर देता है, उससे हमारा जो गला होता है उसको ब्लॉक हो जाता है और हमारा रेस्पिरेशन नहीं हो पाता, और कुछ टाइम बाद हम सांस लेने में असमर्थ हो जाते हैं और डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इनको पहचानने में इतना टाइम लग रहा है, इसलिए इतनी इससे मृत्यु हो रही है। ठीक है, होप यूज़फुल होगी। थैंक यू सो मच।